अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल IT MSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारे आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपना CPU प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल, और इसी तरह आप अपना ग्राफिक कार्ड एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। और टॉपिक पे आने से पहले ये हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन है, तो हमारे चैनल पे आपको हर प्लेलिस्ट का टॉपिक मिलेगा। तो जो भी चैनल पर आए वो प्लेलिस्ट का सेक्शन ज़रूर देखें, और वीडियो से सेक्शन में भी नीचे तक जाएंगे तो आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। और आपके अबाउट की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ हमारे सोशल लिंक्स वगैरह सारी डिटेल हैं, नंबर भी है और सब कुछ है। तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए व्यूवर्स, हमारे पास इस टाइम दो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है जो आप नेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक है CPU-Z जो आपके प्रोसेसर की सारी डिटेल चेक करता है, और एक है GPU-Z जो आपकी ग्राफिक कार्ड की सारी डिटेल चेक करता है। ठीक है, तो बारी बारी हम दोनों को इंस्टॉल करेंगे, दोनों डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और दोनों से हम डिटेल लेंगे। ठीक है, ग्राफिक कार्ड वाला सॉफ्टवेयर जो GPU-Z है, अगर आप इस सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगाए तो भी सारी डिटेल देगा, और अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा तो जितनी बिल्टन इसकी ग्राफिक होती है सिस्टम की उतना बताएगा। और CPU-Z गीगाहर्ट्ज़ के अलावा MB कैशे वगैरह सब बताएगा। ठीक है, तो अब हम इनको इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने पहले CPU-Z पे इंटर किया। ठीक है, और अब मैं इसको ये यस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट। ठीक है, ये नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो रहे हैं और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। इस पर से मैं टिक हटाऊँगा ताकि ये ओपन अभी ना हो। फिनिश कर दिया। ठीक है, ये मैंने GPU-Z पे डबल क्लिक किया। ठीक है, और ये मैंने इसको भी यस किया। ठीक है, तो ये देखें व्यूवर्स, दोनों डेस्कटॉप पे आ गए, GPU भी CPU भी। अब सबसे पहले हम ये GPU-Z पर डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये GPU-Z हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब मेरा इंटेल का PC और इंटेल में बिल्टन ग्राफिक बराए नाम होती है ना होने के बराबर होती है, जबकि AMD के PC में बिल्टन ग्राफिक होती है कम ज़्यादा, जितना आप महंगा PC लेंगे उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो इंटेल के PC में तो ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और ये हैवी ग्राफिक कार्ड का सॉफ्टवेयर, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की डिटेल बताता है। तो अभी ये मुझे क्या बताएगा, जितनी मेरी इंटेल की PC की बिल्टन ग्राफिक है वो मुझे बता देगा। तो मेरी बिल्टन ग्राफिक का DDR है DDR2, मतलब मेरा PC तो DDR3 का है, लेकिन जो इसमें बिल्टन ग्राफिक है वो DDR2 की हो रही है। ठीक है, बस जो है आपकी बिट जो है वो आपके 64 बिट है, बस विद बिट जो है 64 बिट है। ठीक है, कम है, 128 256 का दौर है। ठीक है आजकल। और इसी तरह मेमोरी साइज़ के 512 MB है, 1 GB है, 2 GB है, कितना है, या 256 MB है, तो वो NA आ रहा है, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर इसका मेमोरी साइज़ है, क्योंकि बिल्टन ग्राफिक इंटेल की PC में होती ही नहीं है। AMD में होती है तो वो भी 256 512 1 GB इस तरह से करके शुरू होती है। तो मेमोरी साइज़ जहाँ पे 256 MB 512 MB या 1 GB 2 GB लिखा आना चाहिए, वो बिल्कुल मेरा NA है, ना होने के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटेल का PC है तो इसमें बिल्टन ग्राफिक नहीं होती है। अलबत्ता मेमोरी का जो टाइप है वो DDR2 है, PC DDR3 है, और जो बिट है वो 64 बिट है। ठीक है, तो अब अगर मेरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा होता तो यहाँ मेमोरी लिखी आती कि 512 MB का है, 256 MB का है, या 1 GB 2 GB का है। इसी तरह DDR3 या DDR5 लिखा आता, क्योंकि DDR2 के कार्ड नहीं आते अब। इसी तरह यहाँ 64 बिट 128 बिट या 256 बिट लिखा आता। ठीक है, और इसी तरह DirectX 12 लिखा आता या 11 लिखा आता, क्योंकि मेरी बिल्टन ग्राफिक ना होने के बराबर है। तो यहाँ DirectX सपोर्ट 10 आ रहा है, जो कि 10 का वर्जन बहुत पुराना है, अब तो 12 आ रहा होता है, DirectX 12 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कार्ड के हिसाब से भी बता दिया और विदाउट कार्ड के हिसाब से भी बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं CPU-Z की तरफ। तो ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब CPU-Z तो आपको प्रोसेसर के बारे में बताएगा, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, यस करके इसको ओपन करते हैं, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, और इस पर हम MB कैशे वगैरह पता चलेंगे, मदरबोर्ड के बारे में भी पता चलेगा, और मॉडल नंबर के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये हम आ गए। तो सबसे पहले तो हमें CPU की हेडिंग पे पता चल रहा है इंटेल कोर 2 का PC है
400, ठीक है, ये पता चल रहा है कि किस सीरीज़ का कोर टू का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही पता चल रहा है, ठीक है। इसी तरह हमें यहाँ पर गीगाहर्ट्ज़ पता चल रहा है कि 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि इतने ही का लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 6 MB कैशियर है मेरा प्रोसेसर, मतलब 6 MB कैशियर इनफ होता है, मैक्सिमम होता है कोर टू में। कोर टू में 6 MB कैशियर से ज़्यादा का प्रोसेसर नहीं आता। तो 6 MB कैसे बनेंगे? 6000 KB का 6 MB बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6144 KB लिखा हुआ है, मतलब 6 MB, तो मेरा प्रोसेसर का MB कैशियर 6 MB है। तो ये लेवल 2 पे जो 6144 KB लिखा हुआ है ना, ये 6 MB बनता है। तो वाकई में मेरे प्रोसेसर का कोर टू के प्रोसेसर का MB 6 और कोर टू का प्रोसेसर मैक्सिमम 6 MB का होता है। कोर्स होते हैं 2, 4 इस तरह से, तो मेरा 2 है, थ्रेड 2 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे सॉकेट का भी #1 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी देखना आप। कैशियर यहाँ पे भी आपको देखिए साइज़ कैशियर ये पता चल रहा है 6 ही बन रहा है। मेन बोर्ड जो मदरबोर्ड से रिलेटेड है, तो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर Q45 है और Q43 भी DDR3 की सीरीज़ ही होती है, ठीक है। हैवलेट पैकार्ड HP का ही है मेरा PC, ये भी पता चल रहा है। मेमोरी DDR3 4 GB रैम लगी हुई है, बिल्कुल सही पता चल रहा है, ऐसा ही है, ठीक है। SPD में भी आपको DDR3 पता चल रहा है और साथ ही साथ आपको ये यहाँ पे पता चल रहा है साइज़ वगैरह, ठीक है। ग्राफिक्स आपको पता चल रहा है, ये इंटेल की ग्राफिक्स है क्योंकि इंटेल का PC है, ठीक है। और बेंच आपकी ये है और अबाउट आपका ये। तो इसमें जो चेक करने वाली चीज़ें होती ना, वो ये होती कि ये CPU की हेडिंग पर जो भी चीज़ें लिखी आ रही हैं ये पढ़ लें, कैशियर की हेडिंग में यहाँ पे आप पढ़ लें, मेन बोर्ड पे आके आप पढ़ लें, बाकी मेमोरी पढ़नी तो पढ़ लें और ग्राफिक्स पढ़नी तो पढ़ लें, वरना ग्राफिक्स के लिए तो एक अलग ही सॉफ्टवेयर है। तो ये बस 3 चीज़ें ज़्यादा काम की होती हैं जो पढ़ने की थी, CPU, कैशियर और मेन बोर्ड। बाकी मेमोरी तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता होगी कि रैम क्या लगी हुई, कितनी लगी हुई, नहीं तो आप ऐसे पता कर लें, ठीक है। तो ये होता है CPU-Z का काम होता है प्रोसेसर की डिटेल बताना, GPU-Z का काम होता है ग्राफिक कार्ड की डिटेल बताना। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।